स्कॉलरशिप हमेशा से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट गिव्स यू अ बूस्ट इन सेंस कि लाइक अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तभी हमें स्कॉलरशिप मिलेगा, तो हमें ये भी पता है कि हम पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं एंड देन पैसों से एवरीबडी गेट्स एक्साइटेड बिकॉज ऑफ मनी. तो Hello everyone, this is Dr. Shamik from Omkar Medicom. We have Kanishka. yes. Introduce yourself. Hi everybody, my name is Kanishka and I'm from India, Uttar Pradesh, Agra. एडमिशन प्रोसेस आपका कैसा रहा? जैसे आपके पापा से मेरा पहली बार बात हुआ था, ऑफिस आए थे, हम मुलाकात किए थे, हम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताए हुए थे, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर्स बताए हुए थे. तो जो यूनिवर्सिटी में आपको बताया हुआ था, आज आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में, वो आपको कितना ट्रांसपेरेंट, कितना सिमिलर लगता है? वेरी ट्रांसपेरेंट एंड उससे ज़्यादा जितना बताया था, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा. बहुत पहले डर लग रहा था, अब सब कुछ देख के लाइक इट्स रियली वर्किंग आउट, सो इट फील्स रियली नाइस. हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी का बताते हैं, जैसे एक कैंपस के अंदर आपका हॉस्टल, क्लासरूम, लैब रूम्स, कैंटीन सब कुछ है, ये कितना इम्पोर्टेंट है एज अ स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियली हमें नहीं पता बाहर क्या है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है एंड इफ वी नो वेयर टू गो, देन हमारे लिए गाइड करना बहुत इजी हो जाएगा. डे टू डे टाइम भी बहुत बचेगा, बाहर जाने में पैसे भी बहुत बचेंगे अगर हम सच बात है, उस जगह से सच बात देखेंगे. में. अगर जैसे रशिया वगैरह में हुआ या उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस सभी कंट्रीज में क्या होता है, स्टूडेंट कैंपस बोल के कुछ नहीं होता है, क्लासरूम्स होते हैं, हॉस्टल्स, अपार्टमेंट्स होते हैं. मगर चाइना का सिस्टम ये है, जैसे एक कैंपस है, ये आप देख रहे हो कैंपस के पीछे जो देख रहे हो ये हॉस्टल है, ठीक है. हॉस्टल का जस्ट सामने आपका क्लासरूम है, आपका लैब रूम है, वो कैंटीन है, बाकी एक शॉपिंग मॉल्स दिया हुआ है. सो सब कुछ क्लोज विसिनिटी. तो ये आपका एक तो पैसा बचाएगा करके ये आप वॉकिंग डिस्टेंस में है. मगर अगर यही चीज़ आपको बाहर कैब लेके जाना पड़े या बस में जाना पड़े, इट विल बी एक्सपेंसिव जो आप होता है. दूसरा टाइम, मगर एज अ गर्ल चाइल्ड सब कुछ एक क्लोज विसिनिटी में होने से, जैसे घर वालों को या आपको, ये कितना कंफर्ट, जब आप सुने सब कुछ एक कैंपस के अंदर है, वो चीज़ कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज पहला थॉट यही आता है कि लड़की को स्पेशली बाहर भेजने में कि कितना सेफ रहेगा मेरा बच्चा या उनका बच्चा. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हमारा हॉस्टल, हमारा खाने पीने का सारा इंतज़ाम अंदर ही है तो इम्पोर्टेंट है ये. दिस शुड बी वन ऑफ द टॉप पॉइंट्स टू गेट यू इनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी. माँ पापा अक्सर सोचते हैं, हमारी बेटी अकेले बाहर कैसे जाएगी, कैसे रहेगी? जवाब है चाइना और ओमकार मेडिकॉम. दूसरा, जैसे स्कॉलरशिप्स, 2 लाख तक का स्कॉलरशिप्स है फर्स्ट ईयर में, इसके बाद ईयर से 3 लाख करके एवरी ईयर स्कॉलरशिप्स है. स्कॉलरशिप्स कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए? स्कॉलरशिप हमेशा से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट गिव्स यू अ बूस्ट इन सेंस कि लाइक अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तभी हमें स्कॉलरशिप मिलेगा, तो हमें ये भी पता है कि हम पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं एंड देन पैसों से एवरीबडी गेट्स एक्साइटेड बिकॉज ऑफ मनी. तो उससे भी हमें बहुत सारा रहेगा एंड देन पेरेंट्स का भी रहेगा कि ओके बच्चे ने पढ़ाई करी है तभी स्कॉलरशिप मिला है, तो उससे भी हमारा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा. इवन हमारे पेरेंट्स ने अगर क्या कहते हैं पैसे का कुछ भी हो तो वी हैव मनी फॉर आवरसेल्व्स. That's the spirit. Yeah. I loved hearing this thing. ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि कुछ भी हो मैं पैसा, ये सोच होना बहुत ज़रूरी है. जैसे मेरे आज तक जितने स्टूडेंट्स, लाइक मैं खुद 15 साल से एडमिशन्स करा रहा हूँ, ओके, मैं खुद यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग ओवर हियर. देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो खर्चा से आप रह पा रहे हैं, एटलीस्ट विद दैट मनी यू कैन जस्ट लिव योर लाइफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेक्स यू सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक है, आगे पीजी आपको फुल स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलेगा. ये जो स्कॉलरशिप में आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा, दिस सर्टिफिकेट्स, ये रिकमेंडेशन लेटर, ये आपको पीजी के लिए एक इजी एक्सेस देगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. Did you know that only China gives the highest number of MBBS scholarships to Indian students? From paperwork to approval, Omkar Medicom is with you step by step. Why pay full fees when you can study with a scholarship of up to rupees 3 lakh per year? तीसरा, आप कल चाइना आए हो. चाइना लोग बोलते हैं इंडिया में कैसा है चाइना, ठीक है. आप बताओ, जब आप रास्ते से आ रहे थे, अब मिक्सी मॉल के सामने से आ रहे थे, हाउ डेवलप इज चाइना? इट्स वे टू डेवलप्ड टू बी ऑनेस्ट. हम तो रात में आ रहे थे तो पहले लग रहा था अच्छा नोएडा ही तो है नोएडा, बट देन एक
डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इट्स नॉट द मेन सिटी ऑफ चाइना, इट्स नॉट दिल्ली, एंड द फैक्ट दैट इट्स डेवलप्ड लाइक दिल्ली, वो डिफरेंस है. ये शंघाई नहीं है, शंघाई इज़ द मेन सिटी, बीजिंग इज़ द मेन सिटी, बट और हमारा दिल्ली, इट्स दिल्ली थोड़ा बहुत दिल्ली जैसा है बट नॉट प्रॉपर दिल्ली एज वेल. तो क्या कहते हैं, चीज आपको बता रहा हूँ, जी. मैं खुद शंघाई में रहता हूँ, ठीक है. आपको मैं हेफाई घुमाऊंगा, इसके बाद 2 दिन बाद आप बताइए हेफाई ज्यादा अच्छा है दिल्ली? हेफाई नहीं, इज वेरी हेफई इज वेरी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम अगर कंपेयर करें कि दिल्ली हमारी कंट्री की Top कैपिटल city, है हाँ. और ये हेफई है, और हेफई यहाँ पर है, और तो जो और टॉप सिटीज होंगे दे विल बी हियर. सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जस्ट इट्स वन ऑफ द सिटीज, हेफई इज वन ऑफ द सिटीज, वन ऑफ द मेनी सिटीज. तो उसमें भी इतना ज्यादा डेवलप्ड है. तो और दिल्ली विल बी हियर बिकॉज क्लीनिनेस, आई नोटिस क्लीनिनेस है. क्लीनलीनेस. Cleanliness. हम आप लोग को भी बोले कि हाँ रैपर्स बाहर मत फेंको. हाउ Yeah, इम्पोर्टेंट even I personally do not like throwing trash outside. Especially my grandparents, because उनके टाइम पे तो इतना नहीं था. तो अब जैसे हम इंडिया में होते हैं तो आई डू टेल कि बाहर नहीं फेंकना है, अंदर अंदर रखो, बाहर जब डस्टबिन दिखेगा तब फेंकना. तो उसका मैं खुद पर्सनली ध्यान रखती हूँ, एंड हमें सबको ध्यान रखना चाहिए. फॉर चाइना, फॉर इंडिया, फॉर एवरीवेयर, इट्स आवर अर्थ टू प्रोटेक्टेड. यहाँ पे आप देखोगे एवरीथिंग इज वेरी वेरी प्रिटी क्लीन. Yeah. ठीक है. क्या आपको डॉक्टर बनना है पर सही रास्ता नहीं पता? चाइना में MBBS, लोएस्ट फीस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, NMC अप्रूव्ड, फुल इंग्लिश मीडियम एंड सेफेस्ट कंट्री, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन 100% कंफर्म्ड. कॉल ओमकार मेडिकॉम, 15 साल से आपका भरोसेमंद साथी. दूसरा है, जैसे यहाँ का पढ़ाई इंडिया सिमिलर है. यू आर अ गुड स्टूडेंट, सो आई एम आस्किंग यू डायरेक्टली. जैसे यहाँ का MBBS सिलेबस इंडिया का और चाइना का टोटली सेम है. अलग से 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो आज का डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रोबोटिक सर्जरी. रोबोटिक सर्जरी इंडिया में 2021-22 में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी टायर 1 सिटीज में. Yeah. लाइक दिल्ली में है, कोलकाता में, 1-2 सिटीज में. चाइना में रोबोटिक सर्जरी 2015 से है. सो इंडिया का सिलेबस सिमिलर, अलग से रोबोटिक सर्जरी, ये सब टेक्नोलॉजी होने से ये एज अ स्टूडेंट आपको कितना बेनिफिशियल लगेगा? बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो यही कुछ चीज़ें थी कि हमारा सिलेबस सेम रहेगा या फिर कुछ कम ना हो. कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो, बेटर, गुड. एंड विद रोबोटिक्स इट विल बी जस्ट बेटर फॉर आवर फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, तो- आज AI इज टेक्नोलॉजी. हाँ, तो यहाँ पे भी वापस हम इंडिया भी जाएंगे, वहाँ पे भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज मे बी जस्ट एज यू सेड कि वो Tier 1 सिटीज़ में है और सिटीज़ में नहीं है और मेडिकल स्कूल्स में नहीं है, तो उनको नहीं पता होगा. हमारे पास ये क्या कहते हैं, हमारा प्लस पॉइंट होगा कि वी Yes. नो Yes. रोबोटिक्स. जैसे आप यहाँ से आज आए हैं, ये घर रहेगा आपका 6 साल के लिए. 6 साल के बाद आप जब ग्रेजुएट होंगे, जब इंडिया जाएंगे, यू विल हैव दिस ट्रेनिंग. आपका ये रोबोटिक सर्जरी का एक ट्रेनिंग दिया जाता है 4th सेमेस्टर में, ये ट्रेनिंग रहेगा. बाकी जो इंडिया में पढ़े हुए बच्चों को ये नहीं रहेगा. यू टेक इट एनीवे, आपको इसके लिए सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा ही, बिकॉज यू आर इक्विप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, जो आज मॉडर्न डे में बहुत ज़रूरी है. अगर बस मामूली डॉक्टर बनना है तो कहीं भी जाओ, लेकिन अगर रोबोटिक सर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन और प्रॉपर क्लिनिकल स्किल्स सीखकर एक मल्टी टैलेंटेड वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बनना है तो आओ ओमकार मेडिकॉम के पास. यहाँ से MBBS शुरू सिर्फ 16 लाख रुपए में, हॉस्टल समेत. तीसरा, जैसे आप चाइना में आए हैं, ठीक है, हम लोग आपको बताते कि हम एडमिशन कराना, इसके बाद साथ ले आना, इसके बाद हम बोलते 6 साल तक आप जब तक पढ़ रहे हम ख्याल रखें. ये कितना इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट? जैसे कल आप देखे थे मेरे पुराना स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर स्टूडेंट्स आते हैं, इंटर्नशिप के रात के मिलते. सो ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका पूरा MBBS में हम लोग जो गाइड कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है? बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. और कल जब बच्चे आए थे तब कंफर्म भी हो गया था. मुझे नहीं लग रहा था पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे लग रहा था हाँ एजेंसी है, आ रहे हैं, काम करा रहे हैं, दे विल गो देयर ओन वे. बट ऐसा नहीं हुआ. द स्टूडेंट्स डिड केम एंड वी मेट देम. तो बहुत इम्पोर्टेंट है. एटलीस्ट वी हैव समवन की लाइक अच्छा इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वी कैन कॉल सर, ही विल बी एबल टू रिजॉल्व इट. पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे यहाँ पे मदद, तो हमें या तो खुद करनी होगी या फिर वी हैव यू. ट्रू. जैसे
अभी तो जस्ट कुछ स्टूडेंट्स देखिए, अभी बाकी स्टूडेंट्स को हम रेसिडेंसी परमिट के लिए भेजें जो सेकेंड ईयर में हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप एक नया जगह पे हो। अब चाइना में प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, मगर टाइम टू टाइम जैसे कभी आपको कहीं घूमने जाना है, या अब मैं फ़्लाइट में लौटूंगा, या कोई इमरजेंसी है, घर में शादी है, तो जैसे ये प्रोसेस में हम लोग, आप आज बोलो या फाइनल ईयर बोलो, वी विल बी गाइडिंग यू। इसके वजह से आप इंडिया वापस जाओगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क सब कुछ हम करेंगे। ये बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा, एंड दिस विल बी द सेम गाइडिंग यू रिगार्डिंग द स्टडीज। जैसे आप अगर बहुत बच्चे पीजी करना चाहते हैं, पीजी यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप होता है, ये सब कुछ में हम गाइड करेंगे आपको, ठीक है। दूसरा, जैसे आप ये कैंपस देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया में लोग बोलते हैं मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी जाऊँगा, बहुत बड़ा कैंपस। हाउ बिग इज द कैंपस? यू आर सीइंग जस्ट प्रेजेंटली जो अभी जो देखिए, दिस इज 1% ऑफ द कैंपस। हम लोग का कैंपस ट्रिप खत्म होते होते रफली 4-5 बज जाएगा। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, वेरी इम्पोर्टेंट, लाइक इम्पोर्टेंट कि हम एक बड़ा कैंपस में पढ़ रहे हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट लगता है। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है जो रियली फील्ड की वैल्यू है, एंड इट फुलफिल्स बोथ ऑफ देम। तो पहले होता था, पहले क्या इंडिया में होता है सबका मेन ड्रीम एम्स जाएंगे, बड़ा कैंपस है ये वो, बट दिस इज वे टू बिग। आई थिंक मैं गई नहीं हूँ एम्स, बट हाँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग एम्स। नहीं, हाँ Okay. हाँ I remember. 对。 Okay. So what are you doing? 这个我刚来的学生一个拍照，啊如果出了吗？但是不能采访啊。啊就是因为如果你没有接过没接过学校宣传部的， हमें खेद है कि हमें ये इंटरव्यू अचानक रोकना पड़ा, क्योंकि टीचर ने हमें एक जरूरी असाइनमेंट पूरा करने के लिए कहा, क्योंकि वो जल्द ही यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़ने वाली है। 沟通 OK。 Don't forget to like, comment and subscribe to this video, and make sure to share it with all the students who can benefit from it. I am Dr. Shamik Majumdar from Omkar Medicom, signing off now. See you in the next video.